नमाज तरावीह पढ़ने का पूरा और आसान तरीका। महिलाएं घर पर कैसे पढ़ें? नमाज तरावीह। तरावीह की नमाज कैसे पढ़ी जाती है? नियत कैसे करें? कितनी रकतें पढ़नी हैं? और इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है? जो दुआ इसमें पढ़ी जाती है वो कौन सी है? क्या थकावट की वजह से बैठकर भी पढ़ सकती हैं? बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो रमज़ान में रोज़ा पूरी तरह रखती हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, लेकिन तरावीह की नमाज नहीं पढ़ पाती हैं। तो किया इन्हें रोज़े का सवाब मिलेगा या नहीं? ये सारी बातें आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको पता चल जाएंगी। प्यारे दर्शकों और श्रोताओं, सबसे पहले ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि तरावीह की नमाज पढ़ने का सही वक्त क्या है। तरावीह असल में रमज़ान मुबारक में ईशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। मतलब जब आप ईशा की 4 रकत फ़र्ज़ अदा कर लें, उसके बाद 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा पढ़ें, फिर 2 रकत नफल अदा करें, तो ईशा की नमाज पूरी हो जाती है। इसके बाद वित्र नहीं पढ़ना, बल्कि पहली नमाज तरावीह अदा की जाएगी और वित्र आखिरी में पढ़े जाएंगे। क्रम इस तरह होगा: पहले 4 रकत फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नत, उसके बाद 2 नफल, फिर 20 रकत तरावीह और सबके बाद आखिर में विटर की नमाज पढ़ी जाएगी। अब बात करते हैं तरावीह की रकात और नियत के तरीके की। आमतौर पर 20 रकात तरावीह पढ़ी जाती है और ये 2-2 रकात करके अदा की जाती है। सबसे पहले नियत की जाती है। याद रखें कि नियत असल में दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। जुबान से शब्द बोलना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर ज़ुबान से भी कह लिया जाए तो बेहतर होता है और यह पसंदीदा भी है। आप ऐसे नियत कर सकती हैं कि मैंने नियत की 2 रकत नमाज तरावी के लिए, अल्लाह ताला के लिए, मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। यह नियत दिल में भी की जा सकती है और ज़ुबान से भी बोली जा सकती है। अगर कोई इंसान चाहे तो शुरू में ही 20 रकात की नियत एक साथ भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे दिल में ठान लो कि मैं 20 रकात तरावीह अल्लाह ताला के लिए पढ़ूंगा, उसके बाद वो 2-2 रकात पढ़कर पूरी 20 रकात पूरी करता रहे। हर 2 रकात के बाद अलग से नियत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि असली नियत तो शुरू में ही हो चुकी होती है। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कही जाएगी, मतलब अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू की जाएगी और हाथ बांधे जाएंगे। पुरुष लोग नाभि के नीचे हाथ बांधते हैं और महिलाएं सीने पर हाथ रखती हैं। इसके बाद सना पढ़ी जाती है। सना ये है: सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व ताला जद्दुक वला इलाहा गैरुक। इसके बाद पढ़ेंगे आउदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर तस्मिया पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद पूरी सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। सूरह अल फातिहा के बाद आमीन कहा जाएगा। फिर कुरान शरीफ की कोई सूरत या कुछ आयतें पढ़ेंगे। अगर आपको 10 सूरतें याद हैं या 20 सूरतें याद हैं तो आप उन्हें क्रमवार पढ़ सकती हैं। हर रकत में एक सूरत पढ़ती जाएं, यह भी ठीक है। अगर चाहें तो एक रकत में ज़्यादा सूरतें भी पढ़ सकती हैं, ताकि कलयाम लंबा हो जाए, क्योंकि लंबा कलयाम करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अगर किसी को सिर्फ एक ही सूरत याद है, जैसे सूरत कौसर या सूरत इखलास, तो वो भी काफ़ी है। मिसाल के तौर पर सूरत इखलास कुछ इस तरह है: कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस सम्मद लम यालिद वलम यौलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आप हर रकत में सूरत फातिहा के बाद यही सूरत पढ़ सकते हैं। तरावीह की नमाज में अलग अलग सूरह याद रखना ज़रूरी नहीं है। असली बात तो नमाज पढ़ना है। सूरह पढ़ने के बाद रुकू करेंगे और रुकू में कम से कम 3 बार ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुभान रब्ब अल अज्जीम। फिर रुकू से उठते हुए कहेंगे समा अल्लाहु लिमन हमिदा और सीधे खड़े होकर कहेंगे रब्बना वल्लकल हम्द। उसके बाद हम सजदे में जाएंगे और सजदे में कम से कम 3 बार पढ़ेंगे सुभान रब्बी अल अला। 2 सजदे पूरे करने के बाद एक रकत पूरी हो जाएगी। फिर दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे। शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा और फिर कोई दूसरी सूरह पढ़ेंगे।
फिर उसी तरह रुकू और सजदे करेंगे। 2 रकत पूरी होने के बाद करदा में बैठकर इत्तिहाद, दरूद और दुआ पढ़कर सलाम फेरा जाएगा। इसी तरह 2-2 रकत करके 20 रकत की तरावीह की नमाज पूरी की जाएगी। यही तरीका पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए है, बस महिलाएं अपने घर में आराम और पर्दे के साथ ये नमाज पढ़ेंगी। 在特拉维赫祷告中，通常每做完4个跪拜，就会稍微坐下来休息一下，所以叫做特拉维赫，意思就是稍微休息。这段休息时间里会念一段很有名的祷告词，大致是这样：荣耀归属于拥有王权与统治权的主，荣耀归属于拥有威严与力量的主，拥有敬畏与能力，拥有伟大与权威的主。सुभान अल मुल्क, वह हद जो कभी नहीं सोता और न मरता है, सबूहीन कुदूस, हमारे रब और फरिश्तों और रूह के मालिक। ए अल्लाह, हमें नापाक से बचा। ए मददगार, ए मददगार, ए महिमावान। यह दुआ पढ़ना नेक काम का जरिया है और इसमें अल्लाह ताला की बादशाहत, महानता, ताकत और कब्र के हालात का बयान है। साथ ही जहन्नम से बचाने की भी दुआ शामिल है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि यह दुआ पढ़ना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। अगर किसी को यह दुआ याद न हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं। तरावी के हर 4 रकअतों के बाद थोड़ी देर बैठ जाना ही असली सुन्नत है, चाहे इस दौरान कोई खास दुआ पढ़ी जाए या न पढ़ी जाए। अगर यह खास दुआ याद नहीं है तो आप आराम से तस्बीह और ज़िक्र कर सकती हैं, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इसी तरह दरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, कलिमा ताइबा पढ़ सकती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या जो भी दुआएं और ज़िक्र आपको याद हों वो भी पढ़ सकती हैं। अगर कोई इंसान चाहे तो चुपचाप बैठकर भी कुछ पल आराम कर सकता है। इस बीच का मकसद शरीर को थोड़ी राहत देना है ताकि बाकी रकातें खुशू और ध्यान के साथ पढ़ी जा सकें। अगर जिक्र करेगा तो ज़रूर उसे सवाब मिलेगा और अगर चुप रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी क्रम में फिर से खड़े होकर अगली 4 रकत पढ़ी जाएंगी। ध्यान रहे कि तरावीह की 20 रकत 2-2 रकत पढ़ी जाती हैं। हर 2 रकत के बाद सलाम फेरा जाएगा और 4 रकत पूरी होने पर थोड़ी देर का आराम किया जाएगा। इसी तरह 4, 8, 12, 16 और 20 रकत पूरी की जाएंगी और हर 4 रकत के बाद थोड़ी देर खड़े रहकर या बैठकर आराम किया जाएगा। जब आप इस क्रम में पूरी बेसरकत नमाज पढ़ लें तब वित्र नमाज पढ़ें, क्योंकि वित्र नमाज ईशा की नमाज के आखिर में पढ़ी जाती है। वोटर अदा करने के बाद अगर कोई और नफल पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है और अगर न पढ़े तो भी ठीक है। यह था नमाज तरावीह अदा करने का एक आसान और सरल तरीका, जिस पर अमल करके पुरुष मस्जिद में और महिलाएं अपने घरों में इस पवित्र और बरकत वाली इबादत को आराम से अदा कर सकती हैं। असली मकसद है खलीसियत, ध्यान और अल्लाह ताला की रज्जा हासिल करना। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या थकान या कमज़ोरी की वजह से महिलाएं तरावीह की नमाज बैठकर पढ़ सकती हैं, और अगर पढ़ भी लें तो क्या उनकी नमाज सही मानी जाएगी? क्या पूरा सवाब मिलेगा या कम हो जाएगा? प्यारे दर्शकों, मेरे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो रमज़ान में बार बार आता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसका जवाब सुने बिना ही खुद फैसला कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या नमाज बैठकर पढ़ी जा सकती है, और अगर हाँ तो कौन सी नमाज, कौन लोग और किन शर्तों के साथ? थोड़ा रुककर सोचिए, क्या हर वो शख्स जो थका हुआ हो, कमज़ोर महसूस कर रहा हो या दिन भर के काम के बाद शरीर भारी लग रहा हो, क्या वो तुरंत बैठकर नमाज पढ़ सकता है? शरीयत ने इस मामले में कुछ हदें, कुछ नियम और कुछ कायदे भी तय किए हैं। सबसे पहले एक बुनियादी बात समझ लीजिए कि फ़र नमाज में कढ़ियाम यानी खड़े होकर पढ़ना फ़र है, बशर्ते कि इंसान उस पर काबिल हो। मतलब अगर कोई शख्स स्वस्थ है और खड़ा हो सकता है तो उसके लिए खड़े होकर नमाज पढ़ना ज़रूरी है। बिना वजह बैठे हुए फ़र्ज़ की नमाज पढ़ने से फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि वजह क्या हो, कौन सी वजह ऐसी है जिससे इंसान बैठ सकता है? फ़कीहों ने साफ किया है कि अगर खड़े होने से बहुत दर्द हो, बीमारी बढ़ने का डर हो
चक्कर आने लगें, गिरने का खतरा हो या डॉक्टर ने मना किया हो, तो ऐसी स्थिति में फ़र्ज़ की नमाज बैठकर पढ़ी जा सकती है। अगर बैठकर भी संभव न हो तो लेटकर इशारे से भी नमाज अदा की जा सकती है। शरीयत ने आसानी रखी है, लेकिन इस आसानी को बहाना नहीं बनाया जा सकता। अब थोड़ा नफल नमाज की तरफ आते हैं। नफल नमाज बैठकर पढ़ना जायज़ है, चाहे कोई वजह ना हो, लेकिन बिना वजह बैठे हुए नफल पढ़ने से सवाब आधा मिलता है। हदीसों में आया है कि जो शख्स नफल नमाज खड़े होकर पढ़ता है उसे पूरा सवाब मिलता है, और जो बिना वजह बैठे हुए पढ़ता है उसे आधा सवाब मिलता है। यहाँ एक और अहम बात समझ लीजिए, हर नमाज का फ़र्ज एक जैसा नहीं होता। फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत, मुअक्कद और नफल में हर एक के हुक्म में सूक्ष्म फ़र्क होता है। इसी फ़र्क को न समझ पाने की वजह से लोग या तो अपने ऊपर ज़्यादा सख्ती कर लेते हैं या बेवजह आराम पकड़ लेते हैं। अब एक असली समस्या है, खासकर महिलाओं की। अक्सर महिलाएं कहती हैं कि हम दिन भर घर के काम करती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं, हम बहुत थक जाती हैं, इसीलिए हम फ़र्ज़ की नमाज भी बैठकर पढ़ लेती हैं। यहाँ रुककर सोचने की ज़रूरत है, क्या सिर्फ घरेलू थकान शरीयत में बहाना बन जाती है? क्या रोज़मर्रा की थकावट ही इबादत में रुकावट डाल देती है? फ़िक़ही कानून ये है कि मामूली थकान, काम का बोझ या आलस कोई बहाना नहीं है। जब तक इंसान खड़ा हो सकता है, चाहे थोड़ी मेहनत करनी पड़े, उसे फ़र्ज़ की नमाज खड़े होकर ही पढ़नी चाहिए। हाँ, अगर सच में ऐसी कमज़ोरी हो कि खड़े रहना मुश्किल हो जाए, चक्कर आने लगे, ब्लड प्रेशर गिर जाए या कोई बीमारी हो, तभी बैठकर पढ़ने की इजाज़त है। मतलब शरीयत ने असली वजह को देखा है, ना कि थकान का एहसास। ये दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। अब सवाल ये है कि तरावीह का किया हकम हा, कि या ये फ़र्द हा, निफिल हा, कि इसमें क़ियाम ज़रूरी है या बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, और अगर कोई वा आई तक जाए तो कि या वो बैठ कर तरावीह पढ़ सकते हैं, कि इसकी नमाज कबूल होगी, कि इसे तवाब मिलेगा या किम होगा। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि तरावीह की नमाज फ़र्ज़ नहीं बल्कि सुनन मुवक्का है। रमज़ान के महीने में इसकी बड़ी अहमियत है और इसका इख्तिताम करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। क्योंकि ये फ़र्ज़ नहीं बल्कि सुनन है, इसलिए इसके कुछ फ़तवे फ़र्ज की नमाज से अलग होते हैं। फ़क़ा के मुताबिक उसूल ये है कि नफिल और सिंज की नमाज बितकर पढ़ना जायज़ है, चाहे कोई ख़ास वजह नहीं भी हो। चूँकि तरावीह सिंज की नमाज है, इसलिए अगर कोई शख्स बग़ैर किसी वजह के भी बितकर तरावीह पढ़ दे तो इसकी नमाज कबूल होगी। इससे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझ लेनी चाहिए, बिना वजह बैठे हुए पढ़ने पर सवाब कम हो जाता है। हदीसों में बताया गया है कि नफल नमाज खड़े होकर पढ़ने का सवाब ज़्यादा है और बैठकर पढ़ने का सवाब उससे कम है। अब महिलाओं की असल ज़िंदगी को देखें तो सच में कई महिलाएं पूरे दिन के कामों में व्यस्त रहती हैं। खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, बुज़ुर्गों की सेवा और रमज़ान में सहरी और इफ्तारी की तैयारी की वजह से काम और भी बढ़ जाता है। ऐसे में रात को शरीर में कमज़ोरी और थकान महसूस होना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ दो अलग अलग हालात समझनी होंगी। पहली हालत सामान्य थकान की होती है, मतलब शरीर में भारीपन होता है और आराम करने की इच्छा होती है, लेकिन आदमी खड़ा हो सकता है, संतुलन बना रहता है और चक्कर नहीं आते। इस अवस्था में बीमारी का खतरा नहीं होता। ऐसी स्थिति में भले ही बैठकर तरावीह पढ़ना जायज़ है और नमाज भी पूरी हो जाएगी, लेकिन बेहतर और ज़्यादा सवाब वाला तरीका यही है कि जितना हो सके खड़े होकर पढ़ी जाए। चाहे रकात कम कर लें, चाहे करत छोटा कर लें, लेकिन क़याम करने की कोशिश ज़रूर करें। दूसरी हालत में अगर बहुत ज़्यादा थकान हो या कमज़ोरी हो, जैसे ब्लड प्रेशर का मसला हो, शुगर कम हो रही हो, कमर या घुटनों में तेज़ दर्द हो, डॉक्टर ने ज़्यादा देर खड़े रहने से मना किया हो, या खड़े होने पर चक्कर आते हों और गिरने का डर हो, तो ऐसी हालात में बेझिझक बैठकर तरावी पढ़ सकती हैं। इसमें कोई पाप नहीं है, बल्कि यह शरीयत की दी हुई रियायत है। अल्लाह ताला बंदे पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अब एक और बात, कुछ महिलाएं सहूलियत की आदत बना लेती हैं, यानी शुरू से ही मन बना लेती हैं कि हम बैठकर ही पढ़ेंगे, जबकि शारीरिक रूप से वे खड़ी भी हो सकती हैं।
यहाँ बात होती है नीयत और दिल से लगाव की। अगर सच में मजबूरी नहीं है तो कम से कम कुछ रकात खड़े होकर और कुछ बैठकर पढ़ लें, जैसे कि पहली 8 रकात खड़े होकर और बाकी बैठकर, या हर रकात में सूरह फातिहा और छोटी सूरह खड़े होकर पढ़ें, फिर रुकू से पहले बैठ जाएं। फ़क़ह में इसकी भी गुंजाइश है। याद रखो, अगर कोई औरत बैठकर तरावीह पढ़ती है तो वो रुकू और सजदे सही तरीके से करेगी। अगर ज़मीन पर सजदा कर सकती तो ज़रूर करेगी। सिर्फ तब ही इशारे की इजाज़त है जब सजदे में भी बैठना मुमकिन ना हो। अब सवाल ये है कि बैठकर पढ़ने से तरावीह मानी जाएगी? हाँ, मानी जाएगी। क्या उसका सवाब मिलेगा? हाँ, मिलेगा। क्या खड़े होकर पढ़ने जितना सवाब होगा? अगर बिना वजह बैठकर पढ़ा है तो सवाब कम मिलेगा, और अगर सही वजह से बैठकर पढ़ा है तो उम्मीद है कि अल्लाह पूरी सवाब देगा, क्योंकि अल्लाह नीयत और मजबूरी को जानता है। आखिर में एक बात दिल में रख लेना, तरावीह का मकसद सिर्फ रकात पूरी करना नहीं है, बल्कि रमज़ान की रातों में अल्लाह के सामने खड़ा होना है। अगर शरीर अनुमति दे तो ठहराव की बरकत से वंचित न रहें, और अगर सच में ताकत नहीं है तो बैठकर भी अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएं, क्योंकि असली कदर नीयत, ईमानदारी और दिल की मौजूदगी की है। प्यारे दर्शकों, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो रमज़ान में रोज़ा पूरी मेहनत से रखती हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, कुरान की तिलावत करती हैं और ज़िक्र अज़कार का भी ख्याल रखती हैं, लेकिन किसी मजबूरी, कमज़ोरी या व्यस्तता की वजह से तरावीह की नमाज नहीं पढ़ पाती। यहाँ ये बात साफ समझ लेना ज़रूरी है कि तरावीह की नमाज फ़र्ज़ नहीं बल्कि एक मुस्तहब, सुनन मुअक्कदा है। इसे अदा करना बहुत बड़ा सवाब और फजीलत का काम है, लेकिन इसे छोड़ने से रोज़ा खराब नहीं होता और न ही रोज़े का सवाब कम हो जाता है। रोज़ा अपनी जगह एक अहम फ़र्ज़ इबादत है और तरावीह अपनी जगह एक महत्वपूर्ण सुन्नत इबादत। अगर कोई औरत रोज़ा ठीक से रखती है और फ़र्ज़ नमाज़ों की कायम रहती है तो उसका रोज़ा इंशाअल्लाह कबूल होगा और उसे पूरा सवाब मिलेगा। लेकिन बिना वजह तरावीह छोड़ देना ज़रूर नुकसान का कारण बन सकता है, क्योंकि ये रमज़ान की रातों की खास इबादत है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी क्षमता के अनुसार तरावीह भी अदा की जाए, लेकिन ये समझना गलत है कि तरावीह के बिना रोज़े का सवाब नहीं मिलता। प्यारे दर्शकों, रमज़ान सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं है, बल्कि ये वो महीना है जिसमें इबादत का हर लम्हा कई गुना बढ़ा दिया जाता है। आम दिनों में भी नमाज मोमिन की शान बढ़ाती है, लेकिन रमज़ान के महीने में ये नमाज खास रोशनी, खास अहमियत और ख़ास सवाब के साथ खुदा के सामने जाती है। हदीस में आया है कि जो इंसान रमज़ान में नफल इबादत करके खुदा के करीब होता है उसे फ़र्ज़ की नमाज जितना सवाब मिलता है, और जो फ़र्ज़ की नमाज पढ़ता है उसे 70 फ़र्ज़ों के बराबर इनाम दिया जाता है। यह वही महीना है जब आसमान का दरवाज़ा खुल जाता है, रहमत बरसती है और इंसान की सबसे छोटी दुआ भी बड़ी ताकत से सुनी जाती है। ऐसे में अगर नमाज खुशी और खुशमिजाजी से पढ़ी जाए तो इसका असर दिल, रूह और चरित्र सब पर दिखता है। नफल नमाज की फजीलत रमज़ान में ख़ास तौर पर बढ़ जाती है। आम दिनों में नफल इबादत अतिरिक्त सवाब का ज़रिया होती है, लेकिन रमज़ान में फ़र्ज़ के बराबर सवाब पा सकती है। तरावीह, तहज्जुद, इशराक, चाशत, ये सब वो नफल हैं जिनके ज़रिए इंसान अल्लाह के और करीब हो जाता है। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि नफल कभी फ़र्ज़ की जगह नहीं ले सकता। अगर कोई शख्स नफल की इबादत करे लेकिन फ़र्ज़ की नमाज़ों में सुस्ती करे तो ये बात उलट हो जाती है। शरीयत में सबसे पहले फ़र्ज़ की अदायगी ज़रूरी है, फिर सुन्नत और नफल का दर्जा आता है।